नमस्कार। हिंदी न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आज तारीख है गुरुवार 19 जून 2025 और हम लेकर आए हैं भारत की कुछ सबसे ताज़ा और ट्रेंडिंग खबरों का एक विश्लेषण। जी हाँ, आज हम राजनीति से लेकर बाजार, नई टेक्नोलॉजी, चिमचिमाती गाड़ियां, खेल जगत और कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय हलचल पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले राजनीति की बात। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर करीब 35 मिनट बात हुई है। काफी लंबी बातचीत। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने नई दिल्ली में जो अगला क्वाड शिखर सम्मेलन होना है, उसमें शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है। ओह, ये तो बड़ी खबर है। हाँ, क्योंकि देखिए, पिछले प्रशासन में क्वाड पर ज्यादा प्रगति नहीं हुई थी, तो इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि ये देखना होगा कि ट्रंप के नेतृत्व में क्वाड असल में कितना आगे बढ़ेगा। हाँ, ये तो है। क्वाड का भविष्य थोड़ा अनिश्चित सा लगता है कभी-कभी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शन हुए। किस बारे में? ईरान के साथ जो संभावित युद्ध की आशंका है, उसके विरोध में, और इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने की मांग भी की जा रही है। दुनिया भर में जो तनाव चल रहा है, उसका असर साफ दिख रहा है ना? बिल्कुल। और इस तनाव का असर हमारी अर्थव्यवस्था पे भी पड़ता है। सही कहा। अब अर्थव्यवस्था की ओर रुख करते हैं। एक बेहद जरूरी चीज आजकल बहुत सुनने में आ रही है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। हाँ, ये तो हर जगह है। विंड टरबाइन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों और यहाँ तक कि रक्षा उपकरणों में भी सब में काम आते हैं। और सप्लाई का क्या सीन है? देखिए, यहाँ चीन का दबदबा है। करीब 70% माइनिंग और लगभग 90% प्रोसेसिंग चीन ही करता है। 90%? बाप रे। हाँ, और याद होगा आपको, जब चीन ने इनके निर्यात पर कुछ समय के लिए रोक लगाई थी, तो भारत में सुजुकी को स्विफ्ट कार का निर्माण टालना पड़ा था। ओह हाँ, मुझे याद है वो खबर। तो भारत अपनी क्लीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं के लिए इन पर बहुत निर्भर है। और 2023-24 में हमने लगभग 2270 टन आयात किया, ज्यादातर चीन से। तो आत्मनिर्भरता के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। एक बड़ी चुनौती है ये। समझ गया। और कुछ बिजनेस अपडेट्स भी हैं। आरबीआई ने प्रोजेक्ट लोन नियमों में कुछ राहत दी है ना? जी, निर्माण के दौरान अब सिर्फ 1% प्रावधान रखना होगा। इससे शायद प्रोजेक्ट्स को कुछ आसानी होगी। और एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ भी आ रहा है 25 जून से। लेकिन कुछ खबरें हैं कि वैल्यूएशन शायद 30% कम हो सकती है। ये देखना होगा। उधर मारुति सुजुकी के एक्सेलरेटर प्रोग्राम में 6 भारतीय और 3 जर्मन स्टार्टअप्स विजेता बने हैं। इनोवेशन पर फोकस दिख रहा है। हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन रुपए के लिए अच्छी खबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैश्विक तनाव और शेयर बाजार में गिरावट के चलते भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 31 पैसे गिरकर 3 महीने के निचले स्तर 86.74 पर पहुंच गया है। उफ। तैयारी कर रहा है, ये क्या है? हाँ, सुनने में तो यही आया है। मकसद है उत्पादन लागत को कम करना। अगर ऐसा होता है तो ये मेक इन इंडिया के लिए एक और बढ़ावा हो सकता है। इंटरेस्टिंग। देखते हैं ये देसी मशीन आखिर होती क्या है। अब गाड़ियों की बात करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी का क्रेज तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और एक माइलस्टोन भी है। पहली बार भारत में ईवी की बिक्री कुल कार सेल्स का 4% पार कर गई है। 4%? लगता है धीरे धीरे ही सही, पर पेट्रोल पंप वालों की चिंता बढ़ने वाली है। कह सकते हैं। और इसमें टाटा मोटर्स फिलहाल लीडर है। टॉप मॉडल्स में टाटा हैरियर डीवी है, जो 21.49 लाख से शुरू होती है। महिंद्रा BE6 है। नेक्सन ईवी भी काफी पॉपुलर है। और सबसे सस्ती MG कॉमेट ईवी, वो करीब 6.17 लाख की है। अच्छा, और आने वाले समय में कुछ नए लॉन्च? हाँ, कई हैं। जैसे किया कैरेंस क्लाविस ईवी है। ये जुलाई 2025 या शायद 25 जून। लॉन्च डेट पर थोड़ी कंफ्यूजन है, पर जल्द आने वाली है। फिर मारुति की ईवी टारा है सितंबर 2025 में, और MG की साइबर स्टार भी जुलाई 2025 में। वाह, मतलब मुकाबला तगड़ा होने वाला। बिल्कुल। किया तो कह रही है कि वो 2026 तक 4 नई SUVs लाएगी, जिसमें EVs और हाइब्रिड दोनों शामिल है। तो ग्राहकों के लिए अच्छे ऑप्शंस होंगे। हाँ, ये तो बढ़िया है। अब जरा शेयर बाजार की बात कर लें। निवेशकों के लिए कुछ जरूरी खबरें हैं। आज यानी 19 जून को कुछ कंपनियों के शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं। कौन कौन सी? पैनासोनिक कार्बन, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, ट्रेंट और टाटा कम्युनिकेशंस। अच्छा,
तो मतलब सरल शब्दों में अगर किसी को इन कंपनियों का डिविडेंड चाहिए था तो शेयर उनके डीमैट अकाउंट में कल तक आ जाना चाहिए था, है ना? आज खरीदने पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। सही। और बाजार की बात करें तो आज लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। मूड थोड़ा कमजोर लग रहा है। लग तो रहा है। आईपीओज में भी एक्शन है। सेबी ने केंट आरओ समेत 4 और कंपनियों को आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी है और एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस आईपीओ का प्राइस बैंड भी तय हो गया है। तो प्राइमरी मार्केट में कुछ हलचल है। चलिए अब खेल जगत की ओर। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया था। हाँ, पहला इंडियन एम्बेसडर क्रिकेट टूर्नामेंट, और वो काफी सफल रहा। इसमें भारतीय दूतावास और वहां रहने वाले भारतीय मतलब इंडियन डायस्पोरा उनकी टीमों ने भी हिस्सा लिया। अच्छा, ये तो एक अच्छी पहल है। हाँ, और इस मौके पर भारत नेपाल खेल सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नेपाली युवा क्रिकेटरों को किट्स भी दी गई और भारत में ट्रेनिंग के लिए फेलोशिप भी शुरू की गई है। बहुत बढ़िया। और हाँ, आईपीएल की बात करें, क्या क्रेज है। अरे पूछिए मत, इसे ऑनलाइन और टीवी पर मिलाकर 1 अरब से ज्यादा लोगों ने देखा। 1 अरब, सोचिए जरा। कमाल है। अच्छा, अंत में एयर इंडिया विमान हादसे से जुड़ी ताजा जानकारी। खबर है कि विमान की ब्लैक बॉक्स जांच के लिए अमेरिका नहीं भेजे जाएंगे। ओह, तो जांच कहाँ होगी? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि जांच भारत में ही हो रही है। अच्छा, और टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, उन्होंने उन अफवाहों को भी खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा था कि दुर्घटनाग्रस्त बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर की सर्विसिंग किसी तुर्की की कंपनी ने की थी। उन्होंने हाल में जो उड़ानें रद्द हुई उनके कारणों पर भी बात की है। और इस हादसे पे नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति ने भी दुख व्यक्त किया है। हाँ, ये बहुत दुखद घटना थी। तो ये थी आज की कुछ बड़ी और दिलचस्प खबरें। हमने देखा कि कैसे वैश्विक घटनाएं भारत को प्रभावित कर रही हैं, चाहे वो रेयर अर्थ सप्लाई हो या फिर क्वाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। बिल्कुल, और तकनीक और खासकर ईवी सेक्टर कितनी तेजी से बदल रहे हैं ये भी साफ दिखा। हाँ। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। मतलब जिस रफ्तार से दुनिया बदल रही है, क्या हम खुद को और अपनी समझ को उतनी तेजी से अपडेट कर पा रहे हैं या कहीं पीछे तो नहीं छूट रहे? ये गहरा सवाल है। इस सवाल पे जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स से बॉलीवुड की लाइन, यह है इंडिया का डिजिटल श्राइन। आज के समाचार और कल के विचार से तर्क सुरों में खुलते हैं संसार। टेक के टूल्स और मार्केट के रूल्स, हिंदी वाइन्स का स्टाइल है सबसे कूल। पतला की ताल और देसी अंदाज, हिंदी वाइन्स में है हर बात का राज। जहां देश की धड़कन की आवाज है, ये चैनल सबके लिए खास है। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स से बॉलीवुड की लाइन, ये है इंडिया का डिजिटल श्राइन। एंटरटेनमेंट का दोस्त और न्यूज का बसे, इंडियन कल्चर का ये सबसे बड़ा फेस। रहो अपडेटेड और बन जाओ स्मार्ट, हिंदी वाइन्स है डिजिटल आर्ट। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स से बॉलीवुड की लाइन, यह है इंडिया का डिजिटल श्राइन। आज के समाचार और कल के विचार से तर्क के सुरों में खुलते हैं संसार। टेक के टूल्स और मार्केट के रूल्स, हिंदी वाइन्स का स्टाइल है सबसे कूल। तबला की ताल और देसी अंदाज, हिंदी वाइन्स में है हर बात का राज। जहां देश की धड़कन की आवाज है, ये चैनल सबके लिए खास है।
एंटरटेनमेंट का दोस्त और न्यूज का बसे, इंडियन कल्चर का ये सबसे बड़ा फेस। रहो अपडेटेड और बन जाओ स्मार्ट, हिंदी वाइन्स है डिजिटल आर्ट। All B for forward.